नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 5 और पाठ संख्या 5 का नाम है वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चों कोई प्राणी व्यक्ति एक है या फिर एक से ज़्यादा है, अनेक है, तो उसी के अनुसार उसका वचन निर्धारित होता है। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। सबसे पहले देखेंगे हम एक वचन। शब्द के इस रूप से उसके एक होने का बोध होता है, जैसे तितली, घोड़ा, लड़का, पुस्तक आदि, ये सब एक एक हैं। और बहुवचन शब्द के इस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है, जैसे तितलियाँ, घोड़े, लड़के, पुस्तकें आदि। आप यहाँ देख सकते हैं ये सब एक से ज्यादा हैं। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। बहुवचन बनाने के नियम: पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर। कपड़ा, कपड़े, गधा, गधे, घोड़ा, घोड़े, कमरा, कमरे, बच्चा, बच्चे, रास्ता, रास्ते, लड़का, लड़के, प्याला, प्याले। स्त्रीलिंग शब्दों आ के स्थान पर ऐ लगाकर। कथा, कथाएं, महिला, महिलाएं, माता, माताएं, कला, कलाएं, बाला, बालाएं, कविता, कविताएं, कन्या, कन्याएं, सभा, सभाएं। ए लगाकर स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं? पुस्तक, पुस्तकें, पेंसिल, पेंसिलें, किताब, किताबें, बहन, बहनें, कलम, कलमें, रात, रातें, गाय, गायें, बात, बातें। बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई की मात्रा तथा अंत में या लगाकर। पूरी, पूरियां, नारी, नारियां, लड़की, लड़कियां, जाति, जातियां, लिपि, लिपियां, रोटी, रोटियां। नदी, नदियां, रानी, रानियां, सब्जी, सब्जियां, राखी, राखियां। या पर चंद्र बिंदु लगाकर। डिबिया, डिबियां, लुटिया, लुटियां, चिड़िया, चिड़ियां, गुड़िया, गुड़ियां। छोटे ऊ और बड़े ऊ के बाद ऐ लगाकर बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल देते हैं, जैसे बहू, बहुएं, वधू, वधुएं, धेनु, धेनुएं, वस्तु, वस्तुएं। तो आ जाते हैं बच्चों रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कुत्ता, कुत्ते, अंडा, अंडा, जूता, जूते। अंडा, अंडा। कौन सा वाक्य सही है? दो डंडा, दो लड़का, दो नदियाँ। दो नदियाँ। अगर यहाँ पर दो है तो दो डंडे और दो लड़के होना चाहिए था। घोड़ी का बहुवचन होता है घोड़ियाँ। जाति का बहुवचन होता है जातियाँ। रिक्त स्थान भरिए। पटाखों की दुकान सज गई। बच्चों रिक्त स्थान आप स्वयं भरेंगे। पिताजी नहा रहे हैं। घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। मम्मी जी खाना पका रही हैं। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। वचन से स्त्री पुरुष का बोध होता है असत्य। स्त्री पुरुष का बोध तो लिंग से होता है ना बच्चों। वचन के दो भेद होते हैं, जी हाँ, सत्य एक वचन और बहुवचन। सम्माननीय व्यक्तियों के लिए हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है असत्य। जैसे अभी हमने लिखा पिताजी नहा रहे हैं। अब पिताजी, माताजी और बड़े लोग हमारे लिए सम्माननीय हैं, तो हम उनके लिए एक वचन में नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बहुवचन में। एक संख्या बताने वाले शब्द एक वचन होते हैं, जी हाँ, यह सत्य है। निम्न शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। चिड़िया, तो हम लिखेंगे चिड़िया। कला, कलाएं। रास्ता, रास्ते। रात, रातें। बहनें, बहन। जातियां,
जाति। बच्चों, यह नदी, कथाएं और लिपि, इन शब्दों के वचन बदलकर आप स्वयं लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, गाय, गायें, रानी, रानियां, चिड़िया, चिड़ियां आदि। वचन के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। सम्मान प्रकट करने के लिए कौन से वचन का प्रयोग करते हैं बच्चों? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। निम्नलिखित शब्दों को छांटकर उचित कॉलम में लिखिए। तो सबसे पहले है नानी, एक वचन, तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं नानी। फिर आते हैं चादरें, बहुवचन, चादरें। बोतल, एक वचन, यहाँ लिख देंगे बोतल। फिर है मुर्गा, एक वचन, गुड़िया, यह भी एक वचन। केले, बहुवचन। नदियां, बहुवचन। बच्चों, इन तीनों शब्दों को आप स्वयं उचित कॉलम में लिखिए। इसी के साथ बच्चों यह पाठ वचन यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।